क्या आपको लगता है कि अपनी आवाज ऊंची करके या गुस्सा दिखाकर आप किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज एक कड़वा सच सुन लीजिए, आप जीत नहीं रहे हैं, आप अपनी सबसे बड़ी हार की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया पर राज शोर मचाने वालों ने नहीं किया है, राज हमेशा उन लोगों ने किया है जिनकी सोच गहरी होती है, जो शांत रहकर सामने वाले के दिमाग से खेलना जानते हैं। आज के टाइम में किसी से भी लड़ पड़ना सबसे आसान काम है, लेकिन असली पावर, असली ताकत इसमें है कि आप बिना लड़े, बिना किसी को डराए और बिना किसी की बेइज्जती किए अपना काम निकलवा लें। यही डार्क साइकोलॉजी है, यही चाणक्य की नीति है और दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले इटालियन फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली ने भी यही सिखाया है। लोग सोचते हैं कि चालाकी का मतलब है झूठ बोलना या किसी को धोखा देना, लेकिन मैकियावेली और चाणक्य दोनों का मानना था कि असली चालाकी झूठ बोलने में नहीं है, बल्कि सही सच को सही समय पर और सही तरीके से बोलने में है। अगर आप हर बात सीधे मुंह पर बोल देंगे तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे, और अगर सब कुछ छुपा लेंगे तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वही आपको असली मास्टरमाइंड बनाता है। आज हम उसी मास्टरमाइंड वाली सोच के नियमों को डिकोड करेंगे। सीधा टॉपिक पर आते हैं। नियम 1, बोलने से पहले सामने वाले का दिमाग पढ़ो। चाणक्य और मैकियावेली दोनों का मानना था कि हर इंसान एक जैसी मानसिक स्थिति में नहीं होता। शब्द वही होते हैं, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे बोलेंगे तो वही शब्द किसी के लिए दवा बन जाएंगे और किसी के लिए जहर। मान लीजिए आपके सामने 3 तरह के लोग हैं, एक जो डरा हुआ है, दूसरा जो घमंड से भरा है और तीसरा जो आलसी है। नया और स्ट्रॉन्ग उदाहरण सुनिए। अगर आपका कोई दोस्त या कलीग अपनी जॉब या करियर को लेकर डरा हुआ है और आप जाकर उसे सीधा सच बोल दें कि तुम्हारी तो नौकरी जाने वाली है, तो क्या वो आपकी बात सुनेगा? नहीं, वो आप पर अटैक कर देगा। डरे हुए इंसान को कभी सीधा सच मत बताओ, पहले उसे सेफ्टी और सुरक्षा का एहसास कराओ। उसे बोलो कि हालात खराब हैं, लेकिन हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जब उसका डर कम होगा तब वो आपकी बात समझेगा। इसी तरह मैकियावेली कहते हैं कि जो इंसान घमंड से भरा है, ईगोइस्टिक है, उसके ईगो पर कभी सीधा वार मत करो। अगर आपके बॉस या किसी घमंडी इंसान को आपको कोई बात समझानी है तो उसे ये मत कहो कि आप गलत हो, बल्कि उसे ऐसे कहो कि आपका नजरिया बहुत शानदार है, लेकिन अगर हम इसमें ये छोटी सी चीज और जोड़ दें तो आपका आइडिया और भी कमाल का हो जाएगा। आपने क्या किया? आपने उसका घमंड भी बनाए रखा और अपनी बात भी मनवा ली। और आलसी इंसान को कभी ऑर्डर मत दो, उसे ये फील कराओ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे कहो, यार ये काम तुम्हारे अलावा कोई इतनी परफेक्शन से कर ही नहीं सकता। फिर देखना वो आलसी इंसान भी आपका काम दौड़ कर करेगा। ध्यान दे दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आगे मैं जो नियम बताने वाला हूँ वो सीधा आपके दिमाग के तार खोल देगा और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इसलिए एंड तक बने रहना। नियम 2, आदेश मत दो, बीज बो। इंसेप्शन। जो इंसान हमेशा ऑर्डर देता है, ये करो वो करो, लोग हमेशा उसके खिलाफ हो जाते हैं। आदेश हमेशा बगावत को जन्म देता है। मैकियावेली की किताब द प्रिंस में भी ये साफ लिखा है कि एक समझदार लीडर कभी सीधे हुक्म नहीं चलाता, वो सामने वाले के दिमाग में एक विचार डालता है। अगर आप किसी से कहेंगे तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तो सामने वाला या तो मजबूरी में झुकेगा या आपसे लड़ने लगेगा। इसकी जगह उसे सुझाव दीजिए। उसे कहिए, मुझे लगता है अगर हम इस काम को इस तरीके से करें तो शायद रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे ही आप तुम्हारा क्या ख्याल है पूछते हैं, वो इंसान उस आइडिया को अपना समझने लगता है। असली बुद्धिमान इंसान अपनी बात हमेशा दूसरे के मुंह से कहलवा लेता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके एक बात बताइए, जब कोई आप पर बिना वजह गुस्सा करता है या फालतू की बहस करता है तो आप उस वक्त क्या करते हैं? अभी नीचे कमेंट में अपना जवाब लिखिए, देखते हैं आप लोगों का माइंडसेट कैसा है। नियम 3, हर बहस को अपनी जिंदगी की आखिरी जंग मत बनाओ। ये जिंदगी का सबसे प्रैक्टिकल और कड़वा सच है। बहुत से लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो हर बात पर बहस करते हैं, और बहुत से समझदार लोग सिर्फ चुप रहकर पूरी बाजी पलट देते हैं। हम इंसानों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर हमने सामने वाले को बहस में हरा दिया तो हम जीत गए, लेकिन असलियत क्या है? आप तर्क जीत जाते हैं, लेकिन उस इंसान को हमेशा के लिए हार जाते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि अगर सामने वाला इंसान गुस्से में है, भावनाओं में बह रहा है, तो उस वक्त उसे लॉजिक समझाना बेवकूफी है। गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है,
उसे आपका हर सही पॉइंट एक हमला और बेइज्जती लगता है। स्ट्रॉन्ग उदाहरण, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और किसी अनजान आदमी से आपकी गाड़ी टच हो जाती है। वो आग बबूला होकर आप पर चिल्लाने लगता है। अब अगर आप भी चिल्लाएंगे और उसे अपनी सफाई देंगे तो बात हाथापाई तक पहुंच जाएगी। आग में अगर घी डालोगे तो वो भड़केगी ही। ऐसे समय में चाणक्य की सबसे बड़ी चाल काम आती है, मौन। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हैं। चुप रहने का मतलब है कि आप टाइम को अपने फेवर में कर रहे हैं। गुस्सा हमेशा के लिए नहीं रहता। इंसान चिल्लाकर खुद थक जाता है। जब सामने वाला चिल्ला रहा हो तो बस उसे शांत आंखों से देखते रहो, कुछ मत बोलो। उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा और जब वो शांत हो जाए तब अपनी बात रखो। तब वो सुनेगा भी और समझेगा भी। जो इंसान सही समय पर चुप रहना जानता है वो बिना तलवार उठाए सबसे बड़ी जंग जीत सकता है। नियम 4, अपनी पावर कभी दिखाओ मत, महसूस करवाओ। जो इंसान बार बार चिल्लाकर कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, यकीन मानो वो अंदर से बहुत कमजोर होता है। मैकियावेली हमेशा कहते थे कि जो इंसान बिना शोर मचाए, बिना किसी को भनक लगे, रातों रात हालात बदल देता है, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वही होता है। जंगल का राजा शेर कभी दहाड़ कर ये नहीं बताता कि वो शिकार करने वाला है। उसकी शांत चाल और उसका फोकस ही उसकी ताकत होती है। इसलिए अपनी जिंदगी में बकवास करना और बड़ी बड़ी बातें हांकना बंद करो। शब्दों पर नहीं, अपने रिजल्ट्स पर फोकस करो, क्योंकि आज की दुनिया आपके शब्द नहीं, आपकी हैसियत और आपके परिणाम देखती है। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी वो सबसे गहरे रहस्य बाकी हैं, जहां चाणक्य और मैकियावेली की नीतियां मिलकर ऐसा चक्रव्यूह बनाती हैं जिससे आपका दुश्मन या विरोधी खुद ब खुद आपके सामने सरेंडर कर देगा। क्या कहना है, कब कहना है और सबसे जरूरी, सामने वाले को हारने के बाद भी इज्जत कैसे देनी है ताकि वो खुद आपकी बात मानने लगे। निकोलस मैकियावेली और आचार्य चाणक्य दोनों ने सदियों पहले वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स लिख दी थी जिन्हें आज दुनिया के सबसे पावरफुल और अल्फा माइंडसेट वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। आज हम उसी मास्टर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जिंदगी का एक डीप ट्रूथ समझ लीजिए, अगर आप ये बचे हुए 3 नियम नहीं जानते तो आपकी आधी अधूरी जानकारी आपको फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। नियम 5, हर बात तुरंत बोलना बेवकूफी है। द पावर ऑफ टाइमिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि जो सच है उसे तुरंत बोल देने में क्या बुराई है। हम खुद को बहुत ईमानदार समझने लगते हैं, लेकिन मैकियावेली और चाणक्य की डार्क साइकोलॉजी कहती है कि सच की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो कितना सच्चा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो किस वक्त बोला गया है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो बीज की तरह होते हैं। अगर आप सही मौसम आने से पहले ही उन्हें जमीन में डाल देंगे तो वो उगेंगे नहीं, सड़ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग उदाहरण सुनिए। मान लीजिए आप ऑफिस में किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको पक्का पता है कि इस बार प्रमोशन आपको ही मिलेगा। अगर आपने जोश में आकर ये बात तुरंत अपने कलीग्स को बता दी तो क्या होगा? जो लोग आपसे जलते हैं वो आपके खिलाफ प्लानिंग शुरू कर देंगे। वो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। जो इंसान अपनी हर प्लानिंग, हर विचार, हर दुख तुरंत लोगों को बता देता है, वो अनजाने में अपने दुश्मनों को अपने घर का रास्ता दिखा रहा होता है। इसलिए हर बात अभी कहना जरूरी नहीं है। जो राज आपके अंदर है वो आपका हथियार है। जो राज आपकी जुबान से बाहर आ गया वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। दोस्तों, अब जो छठा नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो राजनीति और मनोविज्ञान का सबसे गहरा राज है। इसे सुनने के बाद आप इंसानों को किसी खुली किताब की तरह पढ़ने लगेंगे, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, ध्यान से सुनिए। नियम 6, दुश्मन को हमेशा पीछे हटने का रास्ता दो। द गोल्डन ब्रिज। ये नियम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। आप सोचेंगे कि दुश्मन को तो खत्म कर देना चाहिए, उसे रास्ता क्यों दे? लेकिन यहीं पर एक आम इंसान और एक मास्टरमाइंड की सोच का फर्क पता चलता है। चाणक्य और मैकियावेली दोनों का मानना था कि जब आप किसी इंसान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, चाहे अपनी पावर से, लॉजिक से या अपने पैसों से, और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते, तो आप उसे सुधार नहीं रहे हैं, आप उसे एक खूंखार जानवर बना रहे हैं। जब किसी इंसान के पास हार मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो डर की वजह से लड़ने लगता है, और मौत के डर से लड़ने वाला इंसान बहुत खतरनाक होता है। स्ट्रॉन्ग उदाहरण, मान लीजिए आपकी किसी दोस्त या पार्टनर से बहस हो जाती है। गलती पूरी तरह से उसकी है और आपके पास सारे सबूत हैं। आप उसे इतना जलील करते हैं, इतना नीचा दिखाते हैं कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब क्या होगा? वो इंसान अंदर ही अंदर आपसे नफरत करने लगेगा। मौका मिलते ही वो आपसे बदला लेगा। लेकिन अगर आप उसे इज्जत के साथ पीछे हटने का एक रास्ता दे दें, आप कह दें कि देख भाई, इंसान से ही गलती होती है, मुझे पता है तेरा इरादा बुरा नहीं था, आगे से ध्यान रखना। अब गेम पलट गया।
आपने उसे हराया भी और उसकी इज्जत भी बचा ली। अब वो आपका दुश्मन नहीं, जिंदगी भर के लिए आपका वफादार बन जाएगा। जिसे डरा कर झुकाया जाए वो मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपता है, लेकिन जिसे इज्जत देकर हराया जाए वो आपका पक्का साथी बन जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे, क्या कभी अनजाने में आपने किसी को इतना नीचा दिखाया है कि वो हमेशा के लिए आपका दुश्मन बन गया, या किसी ने आपके साथ ऐसा किया है? अभी कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपके कमेंट से दूसरों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नियम 7, खुद को शांत रखना सबसे बड़ा हथियार है। द साइलेंट डोमिनेंस। जो इंसान अंदर से शांत होता है उसकी सोच एकदम क्लियर होती है। जिसकी सोच साफ होती है वो कभी गलत शब्द नहीं चुनता, और जो गलत शब्द नहीं चुनता वो फालतू के झगड़े पैदा नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी बात माने तो अपनी मौजूदगी, प्रेजेंस को मजबूत बनाइए। लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, लोग ये याद रखते हैं कि जब आप कमरे में आए थे तो आपका एटीट्यूड कैसा था। जो इंसान हर छोटी बात पर रिएक्शन नहीं देता, जो हर उकसावे पर भड़कता नहीं है, लोग उससे खौफ खाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये आदमी इतना शांत क्यों है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैकियावेली कहते थे कि शेर अपनी ताकत का ढिंडोरा नहीं पीटता, उसकी चाल ही उसका रुतबा बता देती है। जिसे अपनी असली कीमत पता होती है उसे अपनी बात मनवाने के लिए चीखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा वार होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना है तो फालतू की बहस छोड़ो, शब्दों को कम करो और अपने एक्शंस को बढ़ाओ। इतनी ठोस और पावरफुल जगह बनाओ कि बिना आवाज ऊंची किए, बिना लड़े, लोग खुद आपकी बात मान ले। यही असली चाणक्य नीति है और यही दुनिया जीतने का असली तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसने आपके सोचने का नजरिया बदला है तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें बेवजह गुस्सा करने या बहस करने की आदत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही डीप और माइंड बेंडिंग कंटेंट लाते रहेंगे। और अभी आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, 7 खतरनाक सच जो तुम्हें किसी का शिकार नहीं बनने देंगे। उसे जरूर देखें, वो आपकी सोच को और एक लेवल ऊपर ले जाएगी।